बैन ट्विटर क्यों चालू कर देते हैं। मैं खाता जाऊंगा और चिल्लाता भी जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी की हत्या की। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफार। फिर से एक बार ट्विटर बैन ट्वीट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्विटर के किसी पेज पे ये देखा गया कि भाई ट्विटर ने जो इंडिया का मैप है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। दरअसल उसमें जम्मू कश्मीर को अलग करके दिखाया गया था, यानी अलग रंग से दिखाया गया था। इस पे पूरा मामला भड़क गया और सारे ट्विटराटीज, स्पेशली थोड़े ज़्यादा देशभक्त ट्विटराटीज एकदम चालू हो गए कि भैया ट्विटर बैन कर देना चाहिए। सही बात है, बैन कर भी देना चाहिए। भाई उनकी क्या हिम्मत कि वो हमारे देश में आकर के, हमारे यहाँ पैसा कमा करके हमारा ही मैप गलत दिखाएं। लेकिन कुछ हद तक उनकी गलती नहीं भी है, क्योंकि यूएन ने अपने मैप में, यानी जो वर्ल्ड मैप उन्होंने रिलीज किया अक्टूबर में, उसमें भी इंडिया को डॉटेड लाइन से दिखाया है। ऑल्दो उस डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो टेरिटरी इंडिपेंडेंट है, यानी जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट पार्ट है, बल्कि उस टेरिटरी का मतलब ये है कि उस एरिया के बारे में यूएन लेवल पे कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं है। ऑल्दो इंडिया आप मेंटेन करता है कि पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। तो ये कंफ्यूजन आज कुछ नई नहीं हुई है। इससे पहले भी WHO की वेबसाइट पे किसी लंदन में बैठे हिंदुस्तानी ने देख लिया कि अरे भाई ये मैप गलत लगा हुआ है, और उसने जब उस चीज़ को उठाया और पब्लिक फोरम पे लेकर के आया तो WHO ने भी यही कहा कि भाई यूएन की आप वेबसाइट देख लीजिए, उसमें जैसा उन्होंने रखा है हमने वैसा चिपका दिया उठा करके। ट्विटर भी इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको वर्ल्ड मैप वैसे ही रखना पड़ेगा। ऑल्दो इस मुद्दे के उठने के बाद मैंने ऐसा सुना कि भाई उन्होंने ये मैप हटा लिया है। लेकिन इंडिया में ही अगर इंडिया के बारे में ऐसी चीज देखी जाएगी तो वाकई ये गलत है। बट इस पूरे केस में मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर दूसरे दिन हम लोग हैशटैग बैन ट्विटर क्यों चालू कर देते हैं। भैया अगर आपको ट्विटर पसंद नहीं है तो सबसे आसान तरीका, जैसे हमको पबजी को बैन करना हुआ तो हमने क्या किया, हमने पबजी को बैन कर दिया, या फिर हमने पबजी खेलना छोड़ दिया। अगर आपको ट्विटर पसंद नहीं है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो रविशंकर प्रसाद जी से कहें कि भैया उसको बैन करा ही दीजिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान रहते हैं ट्विटर की वजह से, और नहीं तो आप खुद यूज़ करना छोड़ दीजिए। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मुझे तुरई की सब्जी पसंद नहीं है। यूजुअली तुरई समझते हैं, स्नेक गार्ड, तरोई की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मैं खाता जाऊंगा और चिल्लाता भी जाऊंगा तरोई कितनी घटिया सब्जी है, क्या घटिया चीज है। भैया तरोई खरीद के ही नहीं लाऊंगा, सिंपल। ऐसी ही कुछ बेचैनी कुछ दिनों पहले देखी गई थी जब हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी की ट्विटर ID कुछ घंटों के लिए, या शायद 1 घंटे के लिए रोक दी गई थी, और वो एकदम से बौखला गए और उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर से ट्वीट करके कहा कि भाई ट्विटर ने कोई साजिश की है। ऐसा मतलब उनकी भाषा से लगा कि उनका ट्विटर अकाउंट है उसको रोक दिया गया है। ऑल्दो ट्विटर ने इस पे क्लैरिफाई किया कि उन्होंने यानी रविशंकर प्रसाद जी ने ट्विटर की कुछ गाइडलाइंस का वायलेशन करा। दरअसल उन्होंने माँ तुझे सलाम, यानी जो कि AR रहमान का गाना है, उसको उन्होंने ट्वीट किया, और जिसकी वजह से US डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के अंडर वो कॉपीराइट क्लेम आ गया, और इसी के चलते ट्विटर ने उनकी ID को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया या ब्लॉक कर दिया। और इसी पे हमारे कानून मंत्री जी बिफर गए और उनको लगा कि भाई ये तो उनकी बोलने की आज़ादी पर प्रहार है ट्विटर द्वारा। ऑल्दो ऐसी एक बहुत बड़ी आज़ादी है हमारी डेमोक्रेसी में, इलेक्शन लड़ने की आज़ादी, और उस पर एक बड़ी मार उत्तर प्रदेश में चारों ओर हो रही है, लेकिन उसकी समस्या को कोई देख ही नहीं रहा। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी बहुत अग्रेसिवली अपने कैंडिडेट्स, जो कि इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में मशगूल हैं, उनको हर जगह से फील्ड कर रही थी। तब 11 ऐसे जिले थे जिनमें की समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को उनकी नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया। मतलब अखिलेश यादव की माने तो उनके कैंडिडेट्स को रोक दिया गया, वहाँ के प्रशासन को लगा दिया गया। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आए जिनमें उनके पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो लहूलुहान थे, क्योंकि कहीं प्रशासन ने बुलडोज कर दिया, बुलडोजर चला दिए किसी के घर पे, तो किसी को जबरदस्ती थाने में बैठा लिया। इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी की हत्या की गई, उस पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ट्विटर के कुछ 1 घंटे के इधर उधर कर देने से लोगों की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खतरे में आ जाता है। 11 जिले में डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, हर व्यक्ति को कम से कम इलेक्शन लड़ने का तो अधिकार है, वो लोगों से छीन लिया गया, और हम डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे हैं। इस पे उत्तर प्रदेश को मिले सबसे यंग जिला पंचायत अध्यक्ष की श्रेणी में ये मैडम है, जिनको कि
सबसे यंगेस्ट यानी 21 साल की उम्र में वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे पहुंच गई, जिसको कि पाने में लोगों के सालों साल चप्पलें घिस जाती हैं। जिला पंचायत का इलेक्शन भी नहीं पाते, कुछ तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में ढह जाते हैं। जब उनसे हिंदी खबर के संवाददाता रवि गुप्ता ने पूछा कि भाई आप निर्विरोध कैसे ये इलेक्शन जीत गई, तो मैडम का कहना सुनिए। तो सुनने में आ रहा है आरती जी की कोई भी विपक्षी पार्टी नामांकन तक नहीं किया। क्या आपकी किसी विपक्षी पार्टी से कोई बातचीत हुई थी क्या? जी, हमारी विपक्षी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो क्या सरकार के दबाव में वो नहीं पहुंच पाई क्या अपना नामांकन करने? पता नहीं, सरकार के दबाव में आकर ऐसा नहीं, पता नहीं, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था जिससे वो पर्चा दाखिला करने नहीं आए, प्रस्तावक नहीं था उनके पास, ऐसा वोट भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उनसे अच्छा या उनके बराबर का या कैंडिडेट ही नहीं है। और देखिए पीछे पिताजी या जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो कैसे चीटिंग करा रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं भैया आंसर है क्या। खैर, हमारे देश में प्रतिभा को बिल्कुल आगे आने देना चाहिए, लेकिन उस प्रतिभा के पीछे कौन प्रतिभावान बैठे हैं उस पर भी थोड़ी नज़र होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।